शलोम अलैकुम बारगी हुश्वाह मशाइख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीज़ों, आज हम आपके सामने ख़ास मुद्दा लेकर आए हैं और वो मुद्दा है बाइबल मुक़द्दस की तौहीन। दरअसल हम जब तक बाइबल मुक़द्दस की गहराइयों से वाकिफ़ नहीं हो जाते और पकीज़गी के उस मेयार को नहीं समझते, तब तक हम इस कौम को भी समझाने में नाकाम रहेंगे। अजीज़ों, हमारे मजहबी लीडरान को इस बात को सिखाने की ज़रूरत है कि हमें अपने जनाजे की रस्मात को किस तरह से अदा करना है और पकीज़गी का मेयार किस तरह से कायम रखना है। मैं अक्सर औक़ात कब्रिस्तान में जब आता हूँ या बहुत सारे मातम कदा में जाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनसे बाइबल मुक़द्दस की तौहीन होती है। सो आज मैं आपको एक कब्रिस्तान में लेकर आया हूँ और इस कब्रिस्तान में हम आपको बाइबल मुक़द्दस की तौहीन होती हुई दिखाएंगे, जो कि कोई और नहीं करता बल्कि हमारी ही कौम, हमारे अपने ही लोग ना इल्मी के सबब से करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जानबूझकर करते हैं, लेकिन कम इल्मी की वजह से या अदम मार्फत की वजह से ये सब कुछ किया जाता है। सो आपसे गुजारिश है, मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बारूक हुश्वाह मशाइख। तो आए आपको कब्रिस्तान के अंदर लेकर चलते हैं। आए अजीजों, मैं आपको कब्रिस्तान के अंदर के मंजर दिखाता हूँ। ये कब्रिस्तान कुरंगी, महरान टाउन और शरीफाबाद का कब्रिस्तान ये कहलाता है। खास तौर पर इसका नाम शरीफाबाद का कब्रिस्तान है। ये कुरंगी में वाक़या है। सो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारे लोग बाइबल मुक़द्दस की तौहीन करते हैं कम इल्मी की वजह से। मेरे साथ हैं अजीजों। ये कब्र किसी जान महंगा मसीह साहब की है। इस तख्ती पर जो है एक आयत लिखी है जो कि ज़बूर 23 की है। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है। भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि ज़रा कैमरे को नज़दीक लाकर दिखाएं कि ये पान की पीकें और यहाँ पर बीठे भी हैं परिंदों की गंदी चीज़ें जो है ना इसके ऊपर लगी हुई हैं बाकायदा। तो आप ज़रा खुद अंदाज़ा करें कि हमारे लोग जो हैं अगर कोई गैर अक़वाम से बाइबल की तौहीन करता है वो बहुत अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन जब हम ये काम करते हैं, जब हम इस काम में खुद मुलव्वस पाए जाते हैं, तो हमें ज़रा इस पर नज़र करने की ज़रूरत है कि हम ये कौन सी गलती कर रहे हैं। बेशक हम निशानदही करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन निशानदही ऐसी चीज़ से करें जिससे बाइबल मुक़द्दस की तौहीन ना हो, उसकी बेहुरमती ना हो। सो आए मैं आपको और भी कब्रें दिखाता हूँ जिन पर ऐसी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। अजीज़ों, हम जब आगे आए हैं तो ये क्रॉस है। भाई को मैं चाहूँगा आप ज़रा आगे आ जाएं। ये क्रॉस है और ये देखें, ये पोटी पड़ी हुई है। ये किसी कुत्ते ने या बिल्ली ने की है, ये देखें। ठीक है जी। अब जो है आगे आए भाई, ज़रा कैमरे को इस तरफ आ जाए आप। ये देखें, ये भी पोटी पड़ी हुई है। ठीक है जी, ये भी पोटी पड़ी हुई है। ये जानवरों ने पोटी की हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, हमने इस क्रॉस को उठाया और इस क्रॉस पे क्या लिखा हुआ है? बड़े की हम्द हो, खुदावन ने दिया और खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। अय्यूब की किताब से ये इक़्तिबास दिया गया है। आगे भी है, उनका तारुफ वगैरह है जिस शख्स की कब्र की ये क्रॉस है। ठीक है जी। सो अब आप ज़रा खुद सोचें कि गलाज़त के अंदर ये क्रॉस पड़ी हुई है और उस क्रॉस पर बाकायदा तौर पर बाइबल की आयत लिखी हुई है और उसी गलाज़त के अंदर ये सब कुछ पड़ा हुआ है। तो दिल जो है वो करता है कि बंदा चिल्ला चिल्ला कर रोए। तो अजीज़ों, ये बहुत अफसोसनाक मामला है। हमें इस पर ज़रा कलीसिया को, अपनी कौम को सिखाने की ज़रूरत है। मैं तमाम पासबानों से ये गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ अपनी कलीसियाओं के अंदर, अपने चर्चेस के अंदर, अपनी जो आपकी कम्युनिटी है, जब आप जनाजे करते हैं, जब आप लेक्चर देते हैं जनाजों के अंदर, तो मेहरबानी से आप कलीसिया को ये समझाएं, सिखाएं कि मेहरबानी से आप बाइबल मुक़द्दस की आयात जो है वो यहाँ पर मेंशन ना किया करें। अब मैं आपको बाइबल मुक़द्दस से कुछ इक़्तिबास पेश करता हूँ। आपकी स्क्रीन पर वो इक़्तिबास चल रहे होंगे। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जब कोई शख्स लाश को छू लेता है तो वो शाम तक नापाक होता है। बाइबल मुक़द्दस उसे हुक्म करती है कि वो किसी भी मुक़द्दस चीज़ को हाथ ना लगाए क्योंकि वो नापाक है। अब बाइबल से बढ़कर हमारे नज़दीक और क्या चीज़ मुक़द्दस हो सकती है? अब हैरत की बात है कि खुदा एक नापाक आदमी को यह कहता है कि तूने लाश को छू लिया तो नापाक हो गया है, अब तूने किसी मुक़द्दस चीज़ को हाथ नहीं लगाना।
अब बाइबल को हाथ लगाने की बजाय हम बाइबल ही पूरी, एक तो यहाँ कब्रिस्तान में ले आते हैं, दूसरा ये है कि हम कब्रिस्तान में ही उस मुकद्दस किताब मुकद्दस की आयात जो हैं यहाँ नकल करते हैं कब्रों के ऊपर। फिर कुत्ते आते हैं, वो यहाँ पोटियां करके जाते हैं, फिर बिल्लियां आती हैं, वो ऊपर घूम रही होती हैं, ठीक है, वो भी पोटियां करके जाती हैं, परिंदे आते हैं, वो बीठे करते हैं, और मतलब यहाँ एक गलाजत का मंजर होता है। तो आप जरा ये सोचें कि ये कब तक जो है हमारी कौम में ये जहालत कायम रहेगी और हम कब तक नहीं इस कौम को सिखाएंगे। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं एक जनाजे में गया था, तो वहां पर भी ये, खैर बहुत देर से ये मैं इशू देख रहा हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं एक जनाजे में गया तो वहां मैंने ये सोचा कि अब मैं इस पर काम करूंगा और लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि बराए मेहरबानी आप क्रॉस जो है वो, जैसा कि भाई जरा दिखा दें, ये कब्रिस्तान का गेट है, क्रॉस उस हद तक ठीक है जिससे निशानदही हो जाए कि जी ये मसीहों का कब्रिस्तान है, ठीक है जी। लेकिन कब्रिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि हमें इतनी जरूरत नहीं है कि हम अपनी जो है बाइबल मुकद्दस की आयातों को उनकी यहाँ पर तौहीन करवाएं या बेहुरमती करवाएं। सो आप सबसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 मेहरबानी से आप पाकीज़गी के म्यार को कायम रखें और बाइबल की इज्जत को भी कायम रखें। पलूस रसूल ने कहा रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से पाक रहो। सो नया अहद और पुराना अहद दोनों ये तालीम देते हैं कि पाकीज़गी के म्यार को हमने कायम रखना है, और इसमें खास तौर पर बाइबल की इज्जत की बात है जिसको हमने नज़रअंदाज कर दिया है। लिहाजा जनाजों के अंदर भी बहुत सारी रस्मात ऐसी होती हैं जो बिब्लिकल नहीं है, उन पर भी हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है। सो आज के लिए इतना ही, मैंने आप लोगों को ये खास बातें बतानी थी, दिखानी थी। अगली वीडियो में मैं आपको और मजीद कब्रिस्तान के अंदर लेकर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हमारी कौम इस वक्त किस किस्म की जो है रवायात और किस किस्म की रस्मात और किस किस्म की चीज़ों में पड़ी हुई है। सो आए हम अपने आप को सुधारें, बाइबल का नक्शा अख्तियार करें, जो बाइबल हमें कहती है उसको अख्तियार करें। अपने दिमाग की अकास आराइयाँ, अपने दिमाग के जो बनाए हुए फार्मूले हैं उनसे गुरेज करके बाइबल की तरफ मतवज्जो हों और खुदा के कलाम की इज्जत करें। इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। शलोम अलैकुम।